आज मैं आपके साथ फ्रेंच फ्राइज़ का बहुत ही मज़ेदार सा और शानदार सा तरीका शेयर करूँगी। जो हम रेडी से या कहीं बाज़ार से हम फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, उसका ज़ायका बिल्कुल घर जैसा जब हम घर पे बनाते हैं तो उससे क्यों नहीं मिलता। घर में हम वो वाला ज़ायका नहीं बना सकते, आखिर वो क्या चीज़ ऐसी इसमें डालते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए जी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए थे तकरीबन 1 किलो। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने धोकर इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में इसको लंबाई में कट कर लिया था। तो जैसे ही आलू को मैंने कट कर लिया था, पानी सारा मैंने इसका ड्रेन कर लिया है। पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जब हम इसको धोते हैं तो पानी ड्रेन होना चाहिए। तो सारा पानी मैंने ड्रेन कर लिया था। सारा पानी ड्रेन करने के बाद जो है ना, अब हम इसमें 1 चम्मच इसमें नमक ऐड करूँगी। तो 1 चम्मच नमक ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी ताकि आलू के ऊपर सारा नमक जो है वो लग जाए। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर नमक ऐड किया तो साथ ही मैं इसके ऊपर मैदा ऐड करूँगी। अच्छा, मैदा जो था ना, ये मैंने 1 कप के करीब लिया था और आलू मेरे पास 1 केजी थे जिनको मैंने कट किया था। तो मैदा ऐड करूँगी, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं। कोटिंग हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम सारा इसके ऊपर मैदा डालेंगे और बिल्कुल हाथों से इसको नहीं मसलना। हम क्या करेंगे कि बस इसको इस तरीके से उल्टा-पुल्टा करेंगे ताकि तो इस तरीके से हम इसको उलट-पुलट करेंगे ताकि सारा मैदा जो है वो आलू के ऊपर लग जाए। इसलिए हमें हाथों से भी जो है ना, इसके ऊपर अलग से कोटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर सारा जो है ना आलू के ऊपर मैदा जो है वो लग गया है, अच्छे तरीके से लग गया है, कुछ इस शेप इनकी बनी है। तो यहाँ पर अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको रखना नहीं है, फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं हमने यहाँ पर इनको मज़ीद नहीं रखना। इससे क्या होगा कि आलू ढीले पड़ जाएंगे, इसलिए हमारे फ्रेंच फ्राइज़ ठीक नहीं बनेंगे अगर हम इसको रख देंगे। तो कटिंग करेंगे, कटिंग करने के फ़ौरन बाद मैदा लगाएंगे और मैदा लगाने के बाद ही हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इससे 1-2 क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे और बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक आएगी। तो यहाँ पर जो हमारा घी है वो भी फुल गर्म हो गया है और गरम-गरम घी में सारे फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई हम जो है ना, इनको उलट-पुलट करके जैसे ही इनके ऊपर हल्का-सा गोल्डन सा कलर आ जाए, बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। तो जैसे ही हल्का-सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो हमारे फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो रेडी हो गए हैं। तो कुछ इस तरीके से इनके ऊपर जो है ना हल्का-सा गोल्डन सा कलर आया है। जैसे ही इनके ऊपर हल्का-सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद सारे जितने भी मेरे पास फ्रेंच फ्राइज़ मैंने जिनको कट करके रखा था, सारे हम इसकी इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद सारे फ्रेंच फ्राइज़ इसी तरीके से जो है फ्राई कर लेती हूँ और फ्राई करने के बाद जो है ना, ये है जी इसकी फाइनल लुक। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो सारे फ्राई हो गए हैं। मैंने सबको रेडी कर लिया है और हल्का सा ऊपर जो है ना, मैं चाट मसाला ऐड करूँगी। चाट मसाला डालने के बाद जो है ना, अब मैं इनको सर्व कर लेती हूँ। तो एक दफ़ा मैं आपको पहले चेक कराती हूँ कि ये किस हद तक जो है ना क्रिस्पी बने हैं। चाट मसाला ऐड करने के बाद एक दफ़ा मैं आपको चेक कराती हूँ ये किस हद तक क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। तो फिर मैं इनको सर्व करूँगी। जब कभी भी छुट्टी हो, आपने भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।